इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेल में उपयोग होने वाली व्हील्स के बारे में कि व्हील क्या है, व्हील कैसे काम करती है, व्हील का मटेरियल क्या होता है, व्हील का वज़न कितना होता है, व्हील का नया और कंडमिंग साइज क्या होता है, व्हील के पार्ट्स के क्या नाम होते हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है, इन सभी चीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। भारतीय रेल में प्रतिदिन लाखों यात्री सफ़र करते हैं या फिर कहें कि लाखों टन माल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यदि हम बात करें एक मालगाड़ी की वज़न की, यदि मालगाड़ी खाली कंडीशन में हो तो वह होता है 20 से 30 टन के बीच में, लेकिन यदि मालगाड़ी भरी कंडीशन में हो तो उसका वज़न होता है 60 से 80 या फिर 90 टन के बीच में। यदि हम बात करें कि एक रेक में जो मालगाड़ी की संख्या होती है वह होती है 56 या फिर 56 से अधिक होती है, तो आप समझ सकते हैं कि रेलगाड़ी में जो व्हील लगी होती है उसमें कितनी मजबूती होनी चाहिए, उनका वज़न कितना होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। व्हील की सहायता से ही रोलिंग स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। रोलिंग स्टॉक कहने का मतलब है कि जो ट्रैक पर रोल करें या फिर जो ट्रैक पर चले, ट्रैक या फिर पटरी पर चले, वह सभी रोलिंग स्टॉक कहलाती हैं। जैसे कि लोकोमोटिव, वैगन या फिर कोच, ये सभी पटरियों पर चलती हैं, इसलिए इन्हें रोलिंग स्टॉक कहा जाता है। व्हील पर फ्लेंज बना होता है जो कि व्हील के अंदर की तरफ होता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसकी मोटाई और ऊंचाई जो होती है 28.5 mm। फ्लेंज का काम होता है व्हील को ट्रैक के मुताबिक सही दिशा में गाइड करना। अब हम बात करते हैं व्हील सेट असेंबली के बारे में। इसमें दो व्हील डिस्क को एक एक्सल में फोर्स फीड के द्वारा असेंबल कर दिया जाता है। एक्सल दोनों व्हील डिस्क की सही पोजीशन बना के रखता है। अब हम बात करेंगे व्हील बनाने में जो मटेरियल उपयोग की जाती है उसके बारे में कि उसमें क्या क्या मिलाई जाती है। तो व्हील जिस मटेरियल की बनी होती है उसे कहते हैं कास्ट स्टील। कास्ट स्टील जिसमें आयरन, कार्बन और मिश्र धातु हों। मिश्र धातु जिसमें टंगस्टन, मैग्नीज, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सभी मिलाकर एक व्हील तैयार किया जाता है। ये सभी व्हील का मटेरियल होता है। सन 1789 या 1789 में विलियम जोसेफ ने फ्लेंज ऑफ व्हील का डिज़ाइन दिया और उसका उपयोग वैगन में किया गया। अब हम बात करेंगे एक मालगाड़ी में उपयोग होने वाले व्हील का वेट का। तो एक व्हील का वेट या फिर एक व्हील का वज़न कितना होता है, आइए समझते हैं। तो मालगाड़ी के व्हील का जो डाया होता है वह होता है नए साइज में 1000 mm। तो अगर उसकी वज़न की बात की जाए तो वह होता है 484 किलोग्राम। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह होती है 0.50 से 0.70% तक। अब हम बात करते हैं कोच में उपयोग होने वाले व्हील्स की वज़न की। कोच में उपयोग होने वाली व्हील्स का डायमीटर 915 mm होता है, जो कि उसका नया साइज है। यदि हमें इसकी वज़न की बात करें तो वह होता है 384 kg। अगर इसमें हम कार्बन की मात्रा की बात करें तो वह होता है 0.40 से 0.60 तक। अब हम बात करेंगे भारतीय रेल में उपयोग होने वाले व्हील सेट के पार्ट्स के नाम की। तो इसके लिए मैंने C&W स्टाफ जो सीनियर टेक्नीशियन है उससे बात की है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। अभी हमने समझा व्हील के बारे में कि व्हील क्या है और उसका काम क्या होता है, लेकिन अब हम समझेंगे व्हील के पार्ट्स के नाम के बारे में। तो आइए समझते हैं। इसके लिए मैंने C&W स्टाफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 अक्षय वासनिक से बात की है। तो आइए समझते हैं कि व्हील्स में जो पार्ट्स के नाम होते हैं और उसका कुछ डायमेंशन होता है उसके बारे में। इसका नाम में पूरा फुल साइज होता है ये 1000 और ये कंडम होता है 906 पे जी। इसका ये मोटाई से इसके हम इसका व्हील का साइज नापते हैं। और ये जो कहता है इसको टायर कहते हैं, इससे फ्लेंज कहते हैं जी। ठीक है। इसका अगर टोटल मोटाई की बात की जाए तो ये कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक की मोटाई ये 128 mm 128 और फ्लेंज की थिकनेस है 28 mm 28.5 mm और इसका जो हाइट है ये 28.5 mm है। अच्छा। ठीक है। और ये कहलाता है ये पोर्शन रूट रेडियस। रूट ये नए में 14 mm रहता है, 16 mm रहता है और ये 13 mm पे कंडम होता है जी। ठीक है। और इसका जो ये है जैसे हम चक्के का कि नहीं ये इसके 7 तरह के डिफेक्ट्स आते हैं इसमें, जिसमें कहते हैं
3 फ्लेंज के डिफेक्ट हैं, शार्प फ्लेंज, थिन फ्लेंज और डीप फ्लेंज। और इसमें टायर के भी 3 डिफेक्ट आते हैं, जैसे थिन टायर, फ्लैट प्लेसेस और हॉलो टायर। और ये 7वां डिफेक्ट है जो रूट रेडियस, जो मैंने बताया आपको बता चुका हूँ। जो उसके रूट में होता है। हाँ, जो लेस रूट रेडियस में होता है। ठीक है। इतना होता है। अब और ये जो कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो चक्के का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये 1600 + 2 - 1। एक यहाँ से नापेंगे, एक यहाँ से नापेंगे, नीचे से। अच्छा, कोई भी 3 जगह से नापना है, एक जगह से नहीं। और जो ये एक्सल कहलाता है, ये पोर्शन एक्सल, ये पोर्शन व्हील सीट, और एक पोर्शन इसका एक्सल का, इसको जर्नल कहते हैं। टोटल एक्सल का पूरा लेंथ होता है 2316 mm। ये एन के लिए, एन बॉक्स, जैसे ये व्हील है, ये एन का व्हील है। और जो बॉक्स ट्रॉली है उसका रहता है 2414। ठीक है। और ये जो मैं जैसे बता चुका हूँ, ये पोर्शन कहलाता है इसका जर्नल। ये जर्नल इसको बोलते हैं एक्सल बॉक्स। ये एंड कैप स्क्रू, ये लॉकिंग प्लेट और ये बेरिंग पीस। ये बेरिंग पीस इसमें कि दो जगह बेरिंग फिट की जाती है, एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे रहता है। और दोनों जगह 24-24 बेरिंग फिट की जाती है, जिसको हम CTRB कहते हैं। CTRB का मतलब होता है कार्टेज टेपर्ड रोलर बेरिंग। इसमें ये इधर 24 रहेगा, इधर 24 रहेगा। उसके साथ एक केज रहता है जिसमें वो बेरिंग फिट रहता है, और एक कोन रहता है जिसके ऊपर बेरिंग माउंटेड रहता है। और यहाँ पे जो दो दिया है, ये ग्रीस सील रहता है, ताकि इसमें का ग्रीस जो अंदर हम फिलअप करते हैं उससे बाहर नहीं आना चाहिए। और इसमें जो ग्रीस डाला जाता है वो 400 + 2 - +30 kg, 30 ग्राम। मतलब 430 ग्राम, 430 ग्राम और मिनिमम 370 ग्राम। देखिए यहाँ तक ये पोर्शन कहलाता है व्हील सीट। ये नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो गोलाई है ये व्हील का, ये रहता है 210 mm। व्हील डायमीटर निकालने का तरीका है, ये पोर्शन से लेके हम यहाँ तक नापेंगे। ठीक है। हमारे जितना भी आया, सपोज ये हमारा आया कि नहीं 385 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें 385 और एक बार ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसका रेडियस है, रेडियस का 2 बार डबल करने और से ये डाया हो गया। हाँ। और ये जो पोर्शन है ये हमारा गोलाई, ये है 210 mm का, इसमें 210 प्लस। हाँ। तो ये जो भी आंसर आएगा इसका, ये कहलाएगा व्हील का साइज। इस नंबर ये हम चक्के का, ये इंटरनल एक्सल का इंटरनल क्रैक चेक करने के लिए यूएसटी करते हैं। और जो भी यूएसटी करता है वो यूएसटी नंबर अपना कोड के साथ देता है, और मंथ क्या होता है, मंथ एंड ईयर। इसमें मंथ एंड ईयर लिखा हुआ। अच्छा, ये मंथ एंड ईयर लिखा रहता है। ये जो भी यूएसटी करता है, जो उसका अपना कोड रहता है सेपरेट, और उसके फिर मंथ एंड ईयर कौन से ईयर में हुआ। यूएसटी मतलब अल्ट्रासोनिक। व्हील के उपयोग के अनुसार व्हील का साइज को छोटा या फिर कुछ बड़ा बनाया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि एक लोकोमोटिव में जो व्हील का साइज होता है वह होता है 1092 mm। यदि हम बात करें एक वैगन की, तो उसके व्हील का जो डायमीटर होता है वह होता है लोकोमोटिव से थोड़ा छोटा, जो होता है 1000 mm। उसी तरह यदि हम बात करें एक कोच की, तो उसके व्हील का जो डायमीटर होता है वह वैगन से भी कम होता है, जो होता है 915 mm, जो उसकी न्यू साइज होती है। अब हम बात करेंगे कि भारत में व्हील की कितनी फैक्ट्रियां हैं या फिर कितने प्लांट हैं जहां व्हील को बनाया जाता है, या फिर एक्सल या फिर बोगी सेट का मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो भारत में ऐसी 2 फैक्ट्रियां हैं जहां पर व्हील का उत्पादन किया जाता है और उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें पहला है वह है RWF रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर, जो कर्नाटक में स्थित है। RWF यह इंडियन रेलवे की एक व्हील प्रोडक्शन यूनिट है। इसे व्हील एंड एक्सल प्लांट भी कहा जाता है। यदि हम बात करें रेल व्हील फैक्ट्री की, तो यह कर्नाटक राज्य में बेंगलोर के यलहंका में सितंबर में 1984 में स्थापित की गई थी। यदि हम बात करें इसकी प्रोडक्शन यूनिट की, तो यह प्रतिवर्ष 70,000 से 1,40,000 तक व्हील्स प्रतिवर्ष बनाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की प्लांट की, जो है रेल व्हील प्लांट बेला, जो इंडियन रेलवे की एक सब्सिडियरी है। रेल व्हील प्लांट बेला
जो कि बिहार राज्य में सारण जिले के बेला पंचायत में स्थित है, जो कि 2008 में शुरू किया गया था। यदि हम बात करें रेल व्हील प्लांट बेला की, तो यह एक बिना विदेशी कंपनी के सहयोग से बनाया गया पहला व्हील प्लांट है। यदि हम बात करें व्हील की कीमत की, तो पहले व्हील का प्रोडक्शन कम होता था, इसलिए उसकी कीमत अधिक होती थी, जो होती थी उस समय के अनुसार 70 से 80 हज़ार के बीच होती थी। लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, इसलिए उसकी कीमत में कमी आई है, जो है 50,000 से 60,000 के बीच। मुझे लगता है कि अब आपको व्हील के बारे में लगभग सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत